सिखों के गुरु और महान संत श्री नानक देव जी के जीवन में एक घटी घटना के कारण एक डाकू का हृदय परिवर्तित हो गया। घटना कुछ इस प्रकार है। नानक देव जी उपदेश देते हुए नगर नगर और गांव गांव घूम रहे थे। उनके शब्दों में अद्भुत चमत्कार था। जो भी उनके उपदेश सुनता प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अनेक व्यक्तियों ने उनके आदर्शों पर आचरण करके अपने जीवन को सुधार रहा था। सदा की भांति एक दिन किसी गांव में नानक देव जी प्रवचन कर रहे थे। उनके उपदेश सुनने के लिए उपस्थित लोगों में से अचानक एक आदमी आंसू बहाते हुए नानक देव जी के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। नानक देव जी ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीड़ा का या दुख दर्द का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने रोते हुए बताया कि मैं एक डाकू हूँ और अब से अपने शेष जीवन को सुधारना चाहता हूँ। नानक देव जी ने बड़े स्नेह से उनमें कहा कि आज से डाके डालना बंद कर दो और प्रतिज्ञा करो कि कभी चोरी नहीं करोगे और असत्य नहीं बोलोगे। डाकू ने स्वीकार कर लिया और वहां से प्रस्थान कर गया। अगले दिन वह गुरु नानक जी के पास आया और बोला कि डाके डालना उसकी प्रकृति बन गई है, इसलिए डाके डालना नहीं छोड़ सकता, यह असंभव है। मेरा डाकू स्वभाव मुझे डाका डालने के लिए बाध्य कर देता है, पर वह यह भी चाहता था कि वह सद्मार्ग पर चले और सच भी बोले। गुरु नानक देव जी सोच रहे थे कि बिना कपट और झूठ के त्याग बिना डाकू कैसे सुधर सकता है। अचानक नानक देव जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने डाकू से कहा कि अपने स्वभाव के अनुसार वह पूरे दिन जो भी काम करे उन्हें लिख ले और प्रतिदिन शाम को उनकी सभा में आकर अपनी दिनचर्या को सबके सामने पढ़कर सुना दिया करे। डाकू को गुरुजी की यह बात बड़ी आसान लगी। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया और प्रस्थान कर गया। दूसरे दिन जब गुरु नानक देव जी ने उस डाकू की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वह नहीं आया। तीसरे दिन भी नहीं आया, चौथे दिन भी नहीं आया, पांचवें दिन भी नहीं आया, छठे दिन भी नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया? उसके न आने के कारण यही था कि डाकू ने गुरु नानक की बात स्वीकार कर ली थी और उसने अपने पूरे दिन के कामों को एक कागज पर लिख लिया था। लेकिन जब वह उस कागज को लेकर गुरु जी के पास जाने लगा तो उसे साहस न हुआ। वह अपने मन में यह सोचने लगा कि बुरे कर्मों को सब लोगों के सामने कैसे सुनाए। इसी विचार ने उसे भयभीत कर दिया। उसे स्वयं लज्जा आने लगी। कई दिन गुजर गए किंतु वह नानक देव जी के पास नहीं आया। अंत में उसने निश्चय किया कि अब से वह ऐसा काम नहीं करेगा जिसे सबके सामने कहने से उसे लज्जा अनुभव हो। इस निश्चय के साथ ही उसकी जीवन धारा ही बदल गई। अब वह डाकू नहीं रहा बल्कि एक नेक ईमानदार मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करने लगा। यदि हम दूसरों के समक्ष अपने शब्दों में कोई प्रतिज्ञा करते हैं या जीवन को सुधारने का संकल्प लेते हैं तो हमारे कहे हुए शब्दों का प्रभाव हमारे मन पर विशेष रूप से पड़ना चाहिए और पड़ता ही है। यही शब्द की शक्ति है जो मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन लाती है और एक समान व्यक्ति भी जीवन के उच्चतम शिखर को स्पर्श कर लेता है।